सो दो तीन चीजें हैं। वन थिंग इज टू डिसाइड, मेरे माइंड में एक विचार है, थॉट है, उसके लिए कौन सा टेंस यूज किया जाए। प्रेजेंट यूज किया जी जाए, पास्ट यूज किया जाए, फ्यूचर यूज किया जाए, वो डिसाइड कर लिया। देन कॉन्टिन्यूस यूज किया जाए या परफेक्ट यूज किया जाए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज किया जाए, कौन सा यूज किया जाए वो जी डिसाइड कर लिया। द नेक्स्ट थिंग इज, जी ये जो विचार है मेरे माइंड में, मैंने टेंस तो यूज कर डिसाइड कर लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो वो जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, जो मेरे माइंड में विचार है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो उसका जी स्ट्रक्चर क्या है वो भी डिसाइड कर लिया, क्योंकि वो तो रट्टा मारने से आ जाता है, वो तो स्ट्रक्चर तो वो तो जी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में तो कोई समझना होता ही नहीं है, याद ही करना होता है। तो मैंने ये जी भी डिसाइड कर लिया कि टेंस कौन सा यूज करना है, ये भी मुझे मालूम हो जी गया उसका स्ट्रक्चर क्या है। बट द पॉइंट इज, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं टेंसेस के, जिसको हम बोलते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर, उसका जी एक ही यूज नहीं है। जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, उसका एक ही यूज नहीं है, उसके बहुत सारे यूज हैं। तो नेक्स्ट जी थिंग वी हैव टू नो इज कि वो स्ट्रक्चर्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। सो जी we have discussed how to decide which tense to use, then we have discussed structure of the tenses, and now this is uses of those tenses, वो tense कहाँ कहाँ use होते हैं, जी सर right? Uses of various tenses. So first is present simple tense sentence, present simple tense sentence. इसके नोट वोट आपको बनाइए, because this is the most important lesson in the whole grammar. Uses of various जी tenses. जी Use of present simple tense. Now नीचे लिखा हुआ है, ओके इसको पढ़िए आप, then I'll explain this to you. जी serial number, situation and sample sentences. First, daily routines. I get up first 6 a.m. daily. Second, permanent situation. He works in State Bank of India. I stay in Ahmedabad. Third, scientific phenomena. Water boils at 100 degrees centigrade. If you heat ice, it melts. Universal truth. The earth revolves around the sun. Sports commentary. Bowler balls, batsman hits, and he is out caught. Timetables. Gujarat Express leaves at 7 a.m. 7. Safety instructional manual, scientific reports. Close the valve of gas cylinder properly after every use. Present simple tense, subject plus simple verb plus IES plus object plus TE. का मीनिंग होता है टाइम एक्सप्रेशन। Time expression. या क्योंकि नाउ लेट्स से सिंपल वर्ब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो तो बता देता है। इफ आई यूज्ड वाज, तो वाज ने तो बता दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट टाइम। बट पास्ट का कौन सा टाइम, इट कैन बी 1 minute बैक, इट कैन बी 1000 years बैक। तो जी विच एग्जैक्ट, व्हाट एग्जैक्ट टाइम, वो बताना काम होता है जी टाइम एक्सप्रेशन का। जी नाउ सो एंड स्ट्रक्चर क्या है, इट इज सब्जेक्ट प्लस सिंपल वर्ब प्लस verb एस और ई एस और आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन। नाउ प्रेजेंट टेंसेस में we may not write time expression, because in present simple tenses time is always now जब हम बात कर रहे हैं। सो जी इवन इफ यू डोंट राइट द टाइम एक्सप्रेशन, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो बता देता है आप कौन सी टाइम की बात कर रहे हो। जी But in future and past, it is compulsory to mention the time of the activity. जी अब वो उसके दो तरीके हैं, one is I can give exact time, जी second is I can give a hint of the time, but that will come when we go to past and future tenses. But यहाँ see, ये स्ट्रक्चर के सात यूज यहाँ लिखे हुए हैं।
Structure is same, but uses are different. First use, daily routines. मतलब what time you get up, what time you go to bed, what time you sleep, what time you leave home. These are our daily routines, जी which we daily routines or even habits. मतलब जी वो एक्टिविटीज जो नॉर्मली चेंज नहीं होते, हैबिट्स डोंट चेंज एंड जी रूटीन्स डोंट चेंज। डोंट चेंज आजकल के जब ये रूटीन बदल जाते हैं, देन वी डोंट यूज दिस स्ट्रक्चर। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, पास्ट के रूटीन्स के लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज नहीं होता है, वी यूज सम अदर टेंस फॉर दैट। अच्छा चलो मैं जी आपको वो बता देता हूँ। सो नाउ आई गेट अप, अभी आपने बोला यू गेट अप एट 6 AM डेली, 6 a.m. एंड आजकल आप जी इंदौर में है, राइट? जी बट जब when you are from अकोला ना, यस सर तो अकोला में थे तब कितने बजे उठते थे? 5:30 a.m. 5:30। नाउ वो इन अकोला दैट वाज योर डेली रूटीन, जी राइट? सर देन वी जी विल से विल वो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, आई यूज्ड टू गेट अप एट 5:30। पास्ट के रूटीन्स यूज्ड टू के साथ कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, प्रेजेंट के रूटीन सिंपल वर्ब के साथ कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। जी So I used to get up at 5:30 AM when I was in Akola. जी So वो पास्ट का रूटीन, आजकल का रूटीन, आई गेट अप एट 6 AM डेली। यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है, वो 1 के बदले 8 होना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग, वन यूज डेली रूटीन। सेकेंड यूज, इफ यू आस्क मेनी पीपल आप कहाँ काम करते हो, हिंदी में बोलेंगे आई वर्क इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट इंग्लिश में बोल देंगे वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये गलत है। जी Permanent situations are written in present simple tense. For instance, now even for you, अगर आपसे बोला जाए permanent, then for you the sentence is I stay in Akola, but now I am staying in जी Indore, क्योंकि इंदौर में आपका स्टे टेम्पररी है। इंदौर After some time, you will go back to Akola, टेम्परेरी है right? So I stay in Akola, जी सर that's where जी your सर permanent residence is. But I'm staying in Indore, that's a temporary. Now temporary का कोई limit नहीं है. It can be 1 day, it can be 2 day, it can जी be 1 month, 2 months. But after that period, you will go back to whatever is your permanent place. जी गूगल जी Permanent situation. So I work in such and such company. I stay in such and such place. That वही हो गया. जी Then scientific phenomena. Scientific phenomena means these are these phenomena which are true anywhere, everywhere, all the time. आप पानी को जी अहमदाबाद में गर्म करें कि साइबेरिया में गर्म करें कि जहां मर्जी जी गर्म करें, वो 100 डिग्री पे बॉयल होता ही है वो। होता ही है आप बर्फ को गर्म करेंगे वो मेल्ट होगी ही होगी। वी ऑल्सो नो द टेम्परेचर एट विच इट मेल्ट्स, वो मालूम है हमको। दीज आर जी साइंटिफिक फिनोमिना। जी ऑल साइंटिफिक फिनोमिना बेसिकली वो चीजें जो हमेशा ट्रू है। साइंटिफिक फिनोमिना इज ट्रू ऑल द टाइम। जी अभी एप्पल, न्यूटन, यू नो दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो न्यूटन ने दिया था। जी न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देने से पहले भी सेब पेड़ से नीचे ही गिरता था, ऊपर नहीं जाता था, जी राइट? दैट्स अ साइंटिफिक फिनोमिना। सो साइंटिफिक जी फिनोमिना आर आल्सो रिटन इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। जी So water boils at 100 degree centigrade. Water third person singular, इसके लिए boil के पीछे s लगा हुआ है। ऐसे If लगा you है heat ice, it melts. Ice third person singular, इसके लिए melt के पीछे melts s लगा हुआ है। Then we जी have universal truth. जी Like honesty is best policy. वो अलग बात है, आजकल की मानता नहीं है, that's different. But it's a universal truth. Earth revolves जी around the sun. Universal truth. यूनिवर्सल ट्रुथ So all universal truths present simple tense. जी अगर आप कमेंट्री सुनते हैं तो यू सी जितनी भी स्पोर्ट्स कमेंट्री हैं,
they are all spoken in present simple tense. जी उसका एक रूल है, we say all activities of very short duration, activities जी of सर short duration, they are spoken or written in present simple tense. जिसको बस एक दो सेकंड ही लगते हैं एक्टिविटी होने के लिए। ना यहाँ लिखा है बॉलर बॉल्स, ना बॉलर को बॉल अपने हाथ से छोड़ने में कितना टाइम लगता है, नॉट इवन अ सेकंड। जी सर बैट्समैन को बॉल को हिट करने में कितना टाइम लगता है, नॉट इवन अ सेकंड। जी एंड वो बॉल पहुंच गई बैट्समैन फील्डर के पास, तो उसको कैच करने में कितना टाइम लगता है, जस्ट अ सेकंड right? So all these, so दैट any activity of short duration, वो चाहे present की हो या past की हो, it is written in प्रेजेंट सिंपल सिंपल टेंस। नो, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये स्पोर्ट्स कमेंट्री तो जब हम बात करें उस टाइम हो रही है ना। इट कैन बी एन जी एक्टिविटी इवन ऑफ पास्ट, पास्ट की शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी, वो भी पास्ट सिंपल टेंस में ही लिखी जाएगी, वो आगे जाके आएगा। बट एक चीज और है, जी देखिए, बॉलर बॉल्स, बैट्समैन हिट्स एंड ही इज आउट कॉट, लेकिन ये स्पोर्ट्स कमेंट्री ऑल द टाइम सिंपल टेंस में नहीं बोली जाती। Now suppose बैट्समैन ने जी हिट किया एंड बॉल इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स बाउंड्री। ना बॉल को जी बैट्समैन से और बाउंड्री तक पहुंचने में टाइम लगता है, इट टेक्स कपल ऑफ सेकेंड्स। या किसी बैट्समैन ने जी सिक्सर मार दिया, तो जी दैट जर्नी टेक्स टाइम, तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा जाएगा, बॉलर बॉल्स, बैट्समैन हिट्स एंड द बॉल इज रनिंग टुवर्ड्स बाउंड्री। जी ये बॉल का बाउंड्री की तरफ भागना एक आधे सेकंड में खत्म नहीं हो जाता, दैट टेक्स टाइम। जी देन टाइम टेबल्स, ऑल टाइम टेबल्स, रेलवे के हो, स्कूल के हो, एयरलाइंस के हो, जितने भी टाइम टेबल, ऑल टाइम टेबल्स आर रिटन इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। टाइम टेबल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट running status of a particular train or plane। ये गुजरात एक्सप्रेस लीव्स एट 7 AM, ये उसका टाइम टेबल में लिखा हुआ है कि रोज 7 बजे स्टार्ट होती है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर ट्रेन ऑफ ए पर्टिकुलर डे, देन इट बिकम्स Gujarat Express leaves at 7 AM, but today it is running 1 hour late. जी Now I'm describing one particular train of particular day, तो वो continuous tense में आ जाएगा। जी Then all instructions manuals, आपके घर में गैस सिलेंडर होगा, उसके ऊपर एक स्ट्रिप आया करती है, स्लिप आया करती है, उस पर लिखा होता है close the जी wall after ओके every use। तो all safety manuals, मतलब ये that वो एक्शन जो कोई भी करे सेम ही होगा, सेम जी ही होगा। हर घर में हर किसी को गैस यूज करने के बाद में उसका वाल बंद करना है। जी All these actions which everyone whosoever does has to do same way, they are also written in present simple tense। जी सर इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, आपने कुछ खरीदा, उसको ओपनिंग का यूज करने का इंस्ट्रक्शन होता है, एवरीबॉडी हैज टू जी फॉलो द सेम, सो जी प्रेजेंट सर सिंपल टेंस। साइंटिफिक रिपोर्ट्स, किसने कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, वो कोई भी करे वो तो सेम ही आएगा, प्रोसीजर सेम, रिजल्ट सेम। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस के इतने सारे यूज हैं, डेली रूटीन्स, परमानेंट सिचुएशंस, जी scientific phenomena, universal truth, sports जी commentary, timetables, safety manuals, instruction manuals, scientific reports, जी present simple tense। जी सर देन और कहाँ कहाँ यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का? प्लान्ड इवेंट्स, प्लान इवेंट्स वो जिनका हमने पहले से प्लानिंग कर रखा है कि ये तो इस टाइम को होगी, अनप्लान नहीं है। सो व्हेन जी प्रिया कम्स टू मीट मी,
I always meet her at the station. ये हमारा, ये always बोल रहा है, ये हमारा पहले से प्री डिसाइडेड planned है. प्लान है, प्रोग्राम है ये. So this is written in present simple. Both the sentences are in present simple tense. When Priya comes to meet me, ये भी present simple tense. I always meet her at the station. ये भी present simple tense. Now planned even present की हो या past की हो, use simple tense ही होगा. It can be जी. present simple tense. It can even be past simple tense. See, it is when I was a जी. child, right? ये past simple जी. tense का sentence है. We always जी. had picnic on Sundays. Always मतलब every Sunday. That's a planned event. So जी. planned event of present simple tense, planned events of past simple tense. But see नीचे वाला sentence, my mother was always arranging surprise picnics and parties. सरप्राइज में कोई प्लानिंग नहीं है. Planned नहीं रहता. So that is It's written unplanned. in, yeah, that's written in continuous tense. That is unplanned. जी. So planned events of present or past are also written in simple tense. Present की है तो present simple tense, past की है तो past simple tense. जी. Right? Then we have uses of, so that was present simple tense. कोई doubt? नहीं सर. Okay. Then we have Clear. past simple tense. See now we have ना past के दो ये ब्लैक मैंने किया है. पास्ट के दो टेंसेस हैं, एक है पास्ट सिंपल टेंस, एक है पास्ट परफेक्ट टेंस. जी. इन बोथ द केसेस एक्टिविटीज ओवर तो हो चुकी है वो तो जी. ये कंफ्यूजन होता है that when should I use past simple, when should I use past perfect. Past perfect. दोनों का अलग अलग यूज है. तो लेट अस फर्स्ट सी पास्ट सिंपल. ये क्या बोलता है ना, पढ़िए इसको, रीड इट. Completed action at some fixed time in the past. I went to the market last evening. She came to meet me at 5 p.m. on Sunday. Past simple tense. Subject plus past tense of the verb plus object plus time expression. ओके. ना इसमें आ गया टाइम एक्सप्रेशन सी लास्ट इवनिंग और 5 PM ऑन संडे. जी. ये वेंट ने बताया, आप पास्ट टेंस की बात, पास्ट टाइम की बात कर रहे हो. केम ने बताया पास्ट टाइम की बात कर रहे हो. लास्ट इवनिंग इज गिविंग एग्जैक्ट टाइम, 5 PM ऑन संडे इज जी. गिविंग एग्जैक्ट टाइम. जी. नाउ एक्टिविटी पास्ट की का टाइम दो तरह का हो सकता है. वन, either I know the exact time on which that activity was completed. जी. या तो मुझे पता है वो पास्ट की है, बट पास्ट की किस एग्जैक्ट टाइम को एक्टिविटी हुई थी वो मुझे पता है. जी. सेकंड थिंग इज एक्टिविटी तो पास्ट की है, बट पास्ट को एग्जैक्टली कब हुई थी वो मुझे नहीं मालूम. जी. राइट. नाउ फॉर इंस्टेंस लेट अस सो ये तो बहुत क्लियर है. शी केम टू मीट मी एट 5 PM ऑन संडे. तो पास्ट का एग्जैक्ट टाइम क्या है? 5 PM ऑन संडे. सो दिस आई एम राइटिंग इन पास्ट सिंपल टेंस. एंड प्लीज रिमेंबर इसका ट्रांसलेशन है वो मुझे संडे 5 बजे वो मिली थी. नहीं She came to मिलने आई थी. नहीं, जी. दैट्स ए कॉमन मिस्टेक. इसकी ट्रांसलेशन है वो संडे 5 बजे मुझे मिलने आई. आई थी नहीं, सिर्फ आई. जी. मैं कल शाम मार्केट गया था नहीं. ये था. सर ये गया. सर ए वन थिंग, मैं कल शाम को मार्केट गया और शाम को मार्केट गया था. इसकी मीनिंग में क्या डिफरेंस होगा? बहुत फर्क तो है. डिफरेंस.
जब आप फिक्स टाइम बता रहे हो तो आप था वाला सेंटेंस यूज ही नहीं कर सकते। अब था कहाँ यूज होता है, चलो मैं आपको अभी अभी बता देता हूँ। नाउ लेट्स इमेजिन ए सिचुएशन, सपोज आप कभी बाहर गए कभी जी आजकल घूमने के लिए, एंड जी आपने लेट्स से उस दिन खाना नहीं बनाया, तो खाना किसने बनाएगा उस दिन? मेरी मदर ने। आपकी मदर ने खाना बनाया होगा। नाउ लेट अस इमेजिन कि आप बाहर गए और 8 बजे के आसपास आप वापस आए, 8 बजे वापस आ गए, जी तब तक हम मान लेते हैं खाना बन चुका था। जी आप घर कितने बजे आए ये तो हमको पता है, 8 बजे। जी जी बट वो आपकी मदर ने वो खाना कब बना लिया था ये आपको मालूम है क्या? अगर आपसे ये पूछूं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी मदर ने उस दिन खाना कितने बजे बनाया था, आपको पता है? जी नहीं। नहीं मालूम। इतना मालूम है कि वो एक्टिविटी, वो टाइम पास्ट के किसी टाइम से पहले तो हो चुका था, लेकिन मुझे उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम। जी उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। जी तो सेंटेंस बनता है उसका, आप नाउ आई आई से आप दोनों लिख लिए, दोनों दो सेंटेंस लिखिए। जी वन सेंटेंस इज आई केम बैक होम एट 8 p.m. 8 p.m. आई केम बैक होम एट 8 तो लिख p.m. ली। राइट। दूसरा, व्हेन आई केम, नहीं इनफैक्ट ये बैक लिखने की जरूरत नहीं है। व्हेन आई केम होम एट 8 p.m. 8 p.m. my mother had already cooked dinner. जी फर्स्ट पार्ट, व्हेन आई केम होम एट 8 p.m. ये लिखा हुआ है जी पास्ट सिंपल टेंस में। जी इसका टाइम हमें मालूम है, 8 बजे। जी जी बट इसके जो आगे वाला सेंटेंस है, मदर हैड ऑलरेडी कुक डिनर, ये सेंटेंस लिखा गया है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट जी परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बस पास्ट है। पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म, जी राइट। वो जी लिखा गया पास्ट परफेक्ट में, और वो सेंटेंस किस तरह का है, उस एक्टिविटी का आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम। इतना मालूम है कि वो 8 बजे से पहले हो गया था। तो जिसका हमको एग्जैक्ट टाइम मालूम होता है एक्टिविटी कंप्लीशन का, दैट इज रिटन इन पास्ट सिंपल। तो उसकी हिंदी की ट्रांसलेशन होती है, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, जब मैं 8 बजे घर पहुंची। ना ये पास्ट सिंपल का इसमें था कुछ नहीं आ रहा। जब मैं जी 8 बजे घर पहुंची, मेरी मदर ने खाना बना लिया था। दिया था। वो है जी माई मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड डिनर। जी So past perfect is used to describe an activity of past जिसका completion का हमको exact time नहीं मालूम। All we know is past के किसी time से पहले हो चुका था। But when we know the exact time, then we cannot write past perfect. We have to write past simple. For instance, now आपको पता है उन्होंने खाना 7 बजे बना लिया। जी Then I cannot say my mother had cooked dinner at 7, yeah, by 7 p.m. This will be written in past simple. My mother cooked dinner by 7 p.m. जी Right? तो जी ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बिटवीन पास्ट सेम पास्ट, ये आगे जाके आएगा वो भी, पास्ट परफेक्ट जी एंड प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों केस में जी एक्टिविटी तो हो गई, टाइम तो पास्ट में चला गया एक्टिविटी का। जी प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज हो और पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज हो, उसमें भी कंफ्यूजन होता है, दैट टू बी सॉर्ट आउट। जी सो इट्स वेरी क्लियर, completed action at some fixed time in the past. I have to जी mention that when I'm mentioning the time of the activity of past, I have to use past simple.
एंड पास्ट सिंपल में था नहीं आता। मैं कल जी। शाम को मार्केट गया। मार्केट गया। हाँ, जी। वो संडे 5 बजे मुझे मिलने आई। मिलने आई। जी। अभी इसको मैं चेंज कर, इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। वो संडे 5 बजे मुझे मिलने आई, उसके पहले मैंने टिकट खरीद ली थी। जी। राइट, वो कितने बजे खरीदी वो नहीं मालूम, बट संडे 5 बजे से पहले वो काम हो गया। जी सर। Second, what I said was short duration, short, quickly finished actions in the past also. Virat broke a window glass last night. जी। तो फुटबॉल फेंका या क्रिकेट बॉल फेंकी, खिड़की में लगी, तो शीशा टूटने में कितना टाइम लगता है? जी। Not even a 2 second. सेकेंड। But that जी। activity was of the past. जी। So Virat broke a window glass last night. So all short duration activities present की हैं तो present simple, past की हैं तो past, पास्ट सिंपल। right? Then we have past के repeated actions in the past. तो वो तो जो sentence था always वाला, during school days we used to go on picnic पिकनिक। regularly. Yeah, during school जी। days we used to go on picnic every Sunday. जी। Every Sunday means repeated actions, regularly means repeated actions. But जी। school days वो पास्ट की बात करता है। एंड सी हेयर, जी। ये रूटीन है पास्ट का, तो कंस्ट्रक्ट हुआ वी यूज्ड टू के साथ में, राइट? सो पास्ट रूटीन्स यूज्ड टू, सो ड्यूरिंग स्कूल डेज वी यूज्ड टू गो ऑन पिकनिक रेगुलरली, रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट। सो अगेन यू नो, इस स्ट्रक्चर का एक ही यूज नहीं है, स्ट्रक्चर हैज मल्टीपल यूजेस। सो आई हैव टू नो स्ट्रक्चर, then I also have to know where all that structure is used. Normally ये होता नहीं है because we are in two, I think थोड़े टाइम के लिए 3 हो गए थे, तो इसके लिए ये हो गया है आपका, 1 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा, तो you should have to log in again. But normally 2 तक ये टाइम लिमिटेशन नहीं होती है, but क्योंकि वो जी। डबल लॉग इन हुआ था इसके लिए नहीं। सो फ्यूचर सिंपल टेंस, सो 1 मिनट है, बाद में जी। you should have to log ना, एक काम करते हैं ना, then why ये बीच में रुक जाएगा, मैं अभी लॉग आउट कर जी। देता हूँ and then you log in again. जी। Okay? जी सर। ओके। Okay, ये दिख रहे हैं आपको? जी सर। Okay. So uses of future simple tense. This has limited uses, but still.